तो यहाँ मत लगाइए आप, मत लगाइए आप। अगर इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज तो है नहीं, आपने क्यों लगाया फिर इसको? धोता है, भैंसी धोता है। तो क्या नल जल भैंस धोने के लिए है क्या? पीने के लिए है? अभी पानी भी चलता है। कर सकते थे। हाँ, नहीं तो हम लोग वो नहीं कोशिश किए ज़्यादा। हाँ, यहाँ ग्राम में ही कोशिश किए कि भाई ग्राम में ही हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन ग्राम के लोग इतना एक्टिव भी नहीं है और मुखिया तो खैर ख़त्म ही है यहाँ का। 1000 रुपया देंगे तो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कौन पैसे मांग रहे हैं? पैसा वार्ड नंबर से मांगता है, जो आगे बढ़ाना है तो योजना सरकार दे रही है, पैसा किस बात का? नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुज झा। आज हमारे देश के अंदर एक माहौल बन चुका है साफ़ सफाई का, क्योंकि दिवाली का त्यौहार आने वाला है। दिवाली त्यौहार में हर जगह साफ़ सफाई होती है, चाहे आप अपने घर में देखते हैं, चाहे अपने नगर में देखते हैं, चाहे गांव में देखते हैं, चाहे कहीं भी देखते हैं। परंतु बिहार का एक ऐसा गांव भी है जो जाले ब्लॉक में पड़ता है, और ये इस गाँव में हालात कैसे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई निकलेगा भी तो शायद इतना पानी है कि निकलने में दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि पटना के अंदर मलेरिया और डेंगू का विस्फोट हो चुका है, और पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक के अंदर डेंगू और मलेरिया के मरीज़ हैं। और यहाँ पर जिस हिसाब से पानी है तो यहाँ भी वो मच्छर आ सकते हैं, यहाँ मच्छर पनप सकते हैं। परंतु यहाँ की शायद सरकार का या यहाँ के मुखिया जी का ध्यान नहीं है। दूसरी बात है कि आपके इस एरिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल भी नहीं है कि आपका डेंगू और मलेरिया हो जाए तो आपका इलाज हो पाए। आपको फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे दरभंगा के, मुजफ्फरपुर के, और हालत ख़राब हुई तो आपको पटना के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं जो कि मुखिया जी के कार्य से बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि मुखिया जी ने वो काम नहीं करवाए जिसके लिए इन ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर उनको एक तरफ वोट दिया था, उनको जितवाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया था। तो आइए कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू सर, आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद जो हमारे गांव की समस्या के लिए आए हुए हैं। महोदय, आप ये बताइए कि आपके गांव में क्या पिछले 10 या 20 साल से कोई काम नहीं हुआ? क्योंकि जहाँ तक देख रहे हैं, अगर ये रोड देख रहे हैं तो पूरा रोड पानी से और मिट्टी से भरा पड़ा है। नाला देखते हैं, जैसे बिहार में अमूमन देखा जाता है नाला कि सड़क से ऊपर होता है, कि नाले सड़क का पानी नाले में नहीं जाएगा परंतु नाले का पानी सड़क तक आएगा। ऐसा क्यों हुआ? महोदय, इससे पहले हमारे पंचायत समिति जीते हुए थे, अभी भी वर्तमान में है, तो उन्होंने यहाँ से वहाँ तक नाली बनवाए पूर्व मुखिया इससे मिल के। लेकिन इस बार जो हम लोग मुखिया को जिताए हैं, अपना कहे कि गांव का है। और सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं महोदय कि 1947 भारत देश आज़ाद के बाद पहली बार हमारे गांव में मुखिया बना है। आपके गाँव में पहली बार बना? पहली बार। ग्रामीण पंचायत में और भी गाँव होगा वहाँ का मुखिया बनते होंगे? हाँ, रमौल में बना, मिल्की में बना, बेलवारा में बना, लेकिन हमारे ढरिया में 1947 के बाद पहली बार बना है हमारे गांव का मुखिया। हम लोग इस बार विचार किए कि भाई सब जगह का सब ठीक हो गया, इस बार हम लोग पूरा इकट्ठा समाज ढरिया का होके पहला वोट डाल के और हम मुखिया को जिताए। उन्होंने पैर हाथ धर के आते थे और ग्रामीण को कहते थे, यहाँ के जनता को, कि ये निराकरण पहले करेंगे। पहला मुद्दा था यही, पहला मुद्दा उन्होंने हम लोग को जताया, जो कि अधिक ग्रामीण से भी पूछ सकते हैं आप। हम लोग कहा कि भाई निवारण हो जाएगा। अभी बताइए, जो आपके सामने, आपके चैनल के सामने क्या स्थिति है हमारे गांव के, डाला भी लेकर जाएगा छठी मैया का, वो डाला भी जा सकता है पोखर तक। ये हालात देख के ऐसा नहीं लगता कि 2022 के भारत में हम हैं। ऐसा लगता है कि जो 1947 में भारत था शायद उसी भारत में पहुंच चुके हैं। आज 75 साल पीछे जा चुके हैं। जी महोदय, आप तो देख लिए, जब हम लोग मुखिया जी से गुहार लगाते हैं कराने के लिए तो उन्होंने कहता है कि प्रधानमंत्री से ये सड़क पास हो गया। महोदय, पास हुआ है, काम तो नहीं ना हुआ है, इसको निराकरण करना उनका तो फर्ज है। ये डाला किस तरह से जाएगा, आप देखिए इस डाला किस तरह से जाएगा। क्या आपके पंचायत के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं है? नहीं है। तो मुखिया जी ने अभी तक किसी को सफाई के लिए? मैं कहने जाता हूं, अगर कोई भी हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति दस्तखत करवाने जाता है तो उन्होंने बिचौलिया को ही फ़ोन करके उसके बाद पूछ के उसके बाद दस्तखत करते हैं। जो यहाँ के समाज से आप पूछ लीजिए। तो क्या मुखिया जी अपना निर्णय पंचायत के लिए, साफ सफाई के लिए अपने आप नहीं ले सकते? कुछ नहीं, ये हम लोग खुद करेंगे। ये लोग ये सफाई जो है हम लोग खुद करेंगे। हमारे उप मुखिया हैं, हमारे पंचायत समिति साहब हैं, हम लोग खुद अपने हाथ से उपज के सफाई करेंगे।
जो अदर आदमी से भी पूछ लीजिए, कोई वर्चस्व नहीं, वो चलिए, और ध्यान से ही भी नहीं बात देता करते हैं। बरगलियाने का। हाँ जी बाबा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लाल बाबू उपाध्याय है। तो लाल बाबू जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सदियों से ऐसा ही रहा है सड़क। एकदम ऐसे ही आ रहा है। तो जब चुनाव हुआ था पिछले साल, तो जो चुनाव जीते हैं आपके मुखिया जी, क्या उन्होंने ये मुद्दा नहीं रखा था कि जब मैं जीतूंगा तो इसको सफाई करवाऊंगा? एकदम मुद्दा रखे थे और इसी के लिए हमारे पूरे ग्रामीण लोग सोचा कि भाई आज तक हमारे गांव का मुखिया नहीं बना है, आज हमारे गांव का मुखिया बनेगा तो हमारे गांव का विकास होगा। लेकिन ये मुखिया जी दोनों कान में तेल रख करके अपना माल बनाने के लिए सो गए हुए हैं। इसके बाद क्या मुखिया जी इस रोड से अभी निकलते नहीं हैं? निकलते हैं लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यहाँ ग्रामीणों का है। मुखिया जी, आप रोड से निकलते भी हैं, अगर रोड इस पूरे एरिया में, पूरे गांव में अगर कि कोई मेहमान भी आता होगा, इस रोड पर देखते ही सबसे पहले मुखिया जी को ही गाली देता होगा, क्या संभव है? मुखिया जी को ही नहीं, पूरा ग्रामीण को भी गाली देते हैं। चलिए, कोई भी बाहरी आदमी आता है तो आप लोगों ने कभी मुखिया जी से इसके लिए मिले या उसके पास गए? मुखिया जी इस बात पर अमल ही नहीं कर रहे हैं, मतलब करना ही नहीं चाहते हैं। चलिए, काम नहीं करना चाहिए। हाँ। चलिए, और से बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सिकंदर ज़्यादा। थोड़ा तेज बोलिए सर। सिकंदर ज़्यादा। आप किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए। बोलियो, तो ही बोला। बोलो ना, बोलो ना तुम। चलिए, आप छोड़िए, आपसे नहीं होगा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र प्रसाद। तो सुरेंद्र जी, क्या मुखिया जी जब आपको मिलते हैं तो कभी इस मुद्दे पे बात होती है? बहुत बार उनको हम बोले, इसके विषय कोई में जवाब नहीं होता? कोई जवाब नहीं। एक ठो बात वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री योजना से बना आगे बढ़ा हुआ है काम, हम इसमें हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो नाले में तो हाथ लगा सकते हैं, नाले का कोई निकासी है? हाँ, तो नाला में वो बोला था, या क्या कहता, आम सभा हुआ था तो बनाएंगे, लेकिन पैसा उठा के मिल्की में बनवा दिया है नाला को। आम सभा होती है आपके पंचायत? हाँ, होती है। कितने दिन में होती है आम सभा? चुपचाप 10 आदमी से अपना कर लिया, किसी को पता लगा किसी को नहीं, जो उसका अपना आदमी है उसी को लेकर आम सभा हो जाता है। गांव में जब आम सभा होती है तो कोई प्रचार नहीं किया जाता? प्रचार नहीं करता है, नहीं, चुपचाप हो जाता है आम सभा, कागज में ही हो गया, बस हो गया। कागजों में आम सभा? हाँ, कागज में आम सभा हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मी महतो, पुष्पाड टेंट सर। कहने का मतलब मुखिया जी के हम बोले कि आपको हम जिताए किस लिए, गांव के विकास करने के लिए ना। आप कान में ठेकी रख करके सो गए हैं, जनता यहाँ परेशान है सर। तो यहाँ पे जिस हिसाब से देख रहे हैं कि अगर कोई मोटरसाइकिल वाला निकलेगा तो उसको कोई हादसा भी हो सकता है, गिर भी सकता है वो। हम कई बार गिर गए हैं सर, कई बार हम रात को आते हैं, हमको बहुत परेशानी रहता है। कौन रोड, सभी रोड जाम है, एक ठो नहीं। का ही बात करते हैं। ये जो रोड है ना, ये रोड है जो कि 4 गांव से जुड़ा हुआ है। क्या कहता है, हाई स्कूल हमारे कमतौल में है। इधर से जो बच्ची लोग आती है, डेली 2-4 लड़की इस कीचड़ में गिरती ही है। नतीजा ये होता है कि उसका कपड़ा गंदा होने के बावजूद वो वापस चली जाती है, स्कूल नहीं जा पाती है। मतलब इतनी समस्या है कि पढ़ाई के लिए भी दिक्कत है। चलिए, अब यहाँ के उप मुखिया से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके मुखिया जी ने ऐसा क्यों किया। आप उप मुखिया हैं और इस उप मुखिया पोस्ट पे होने के बाद आपने इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ जी सर, नमस्कार जी। आप उप मुखिया के पद पर हैं जी। तो क्या मुखिया जी पे इस काम के लिए आप बोलते नहीं हैं? हम बोलते हैं लेकिन हमारा पूछे पाछ नहीं है। मनमानी ढंग से जो दिल होता है वो अपना करती है, अपने मनमानी ढंग से? अपना मनमानी ढंग से करती है। मतलब और यहाँ पर जो है ये जो है आम सभा भी लगता है तो उसमें किसी को जानकारी करके नहीं, गुप्त रूप में वो आम सभा कर लेती है। कार्यकारिणी का बैठक भी नहीं होता। कार्यकारिणी बैठक नहीं हुआ? ये जी नहीं, यहाँ पर कार्यकारिणी का बैठक है ये नहीं है। हम कितना बार बोले जो इस रोड को आप कम से कम सफाई करवा दीजिए, लेकिन सुनने के लिए वो एकदम इस पर ध्यान नहीं है। मनमानी ढंग से जो दिल सो कर ले। हाँ, लूट खसोट के बारे में लगा हुआ है। अब एक से बात करते हैं जो यहाँ पे सब्जी बेचने आते हैं, ये भी गांव-गांव बेचते होंगे। बाबा जी हर गांव में सब्जी बेचते हैं, इसी गांव में? जी बेच रहे हैं हर गांव में।
तो क्या इस जो हालात इस रोड की है, ऐसा कोई रोड कोई दूसरा ऐसा कहीं भी नहीं है, किसी पंचायत में नहीं किसी मिला आपको? पंचायत में ऐसा नहीं है। मतलब तो पूरा आपको भी बड़ी दिक्कत होती होगी। बहुत हरकत है यहाँ समाज जो है मतलब गांव में आने वाले जो सब्जी बेचने वाले हैं वो भी बता रहे हैं कि ऐसा रोड किसी दूसरे गांव में नहीं है। पंचायत में ऐसा नहीं है। अब पंचायत में से कोनो पंचायत 26टा पंचायत है, कोनो पंचायत में हन सर रोड नहीं है। 26 पंचायत जे जाले ब्लॉक में ओइमे एहन रोड कहीं नहीं है। हम तो इंडिया के बात कहे छी जे इंडिया देश में कहीं एहन नहीं हेतै जो इस रोड में नर्क है, नर्क। जिवेश जी, आप भी हमारा चैनल देखते हैं और गुजारिश है आपसे कि ग्रामीण बहुत ज़्यादा रोष में है, शायद मुखिया जी वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। आप अपना कुछ हस्तक्षेप करें जिससे इस गांव को गंदगी से निजाकत मिले, क्योंकि हो सकता है इस गंदगी में कभी कोई डेंगू या मलेरिया भी आ जाएगा और आपके कमतौल के एरिया तक में और या जाले में भी इतना कोई हॉस्पिटल नहीं है कि अगर डेंगू विस्फोट हो जाए तो उसको संभाल ले। अब युवा से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? भूषण प्रसाद। तो भूषण जी, आप युवा हैं, जी जी, दिन भर घूमते भी होंगे इधर से उधर। मेरा घर है सर यहाँ पे, इतना दिक्कत होता है। इधर से मान लीजिए कि 10 टेम्पू जाता था, हम लोग उस पर बैठ के जाते थे। हम लोग, हमारी फैमिली, हमारी माँ सब अभी पैदल जाती है, मालूम है आपको। आज उसके तो कारण धूप निकला हुआ है, मौसम चेंज हो चुका है। अगर ये बरसात का मौसम होगा तब क्या हाल होगा? दमकल से उपजते हैं सर, पूछिए वहाँ के ग्रामीण है, पंपिंग लगाते हैं तब उपजते हैं यहाँ पे रोड तो पे। ये रोड का पानी तो घर में भी जाता होगा आप लोगों के? पूरा पूरा हम लोग क्या कहें, रूम तक चल जाता है, रूम तक। और इस रोड पे आप जैसे चलते हैं तो पैर में कभी नुकसान भी होता होगा, पानी लगता होगा? गिरता है पैर में, सामान लेके आते हैं इसमें गिर जाते हैं, सामान नुकसान हो जाता है, कोई फायदा नहीं उससे। मुखिया साहब को बोलते हैं, मुखिया साहब बोलते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, कब करेंगे पता नहीं। मेन मकसद हम लोग का नवयुवक का था कि मुखिया जी बनेंगे, सबसे पहले ये काम करेंगे। चलिए, लेकिन अभी तक नहीं। जिस उम्मीद से मुखिया बनाया गया था वो उम्मीद पूरी हमारे पंचायत समिति का घर ये है, इनसे पूछ लीजिए। चलिए, अब एक पंचायत समिति भी जुड़े हैं, इनसे ही पूछेंगे कि ऐसा क्यों व्यवस्था रही। आप अपने प्रमुख को कह के भी ये कुछ काम करवा सकते थे। आप ही समिति साहब हैं? जी, आपका मेरा नाम मिथिलेश साहू हुआ। तो मिथिलेश जी, जब ये हालात इतने बुरे हैं, जी, मुखिया जी कुछ नहीं करवा रहे हैं, तो आप भी अपने प्रधान जो भी आपके प्रमुख बनते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं आप मदद करवा के अपना नाले का तो निर्माण करवा सकते हैं। मदद उनसे ले करके 650 फीट ये नाला मैं यहाँ तक लाया। उसके बाद मुखिया जी इससे पहले जो थे वो बोले जी कि इससे आगे हम टान देंगे। उसके बाद ये जो मुखिया बने, इनसे भी हमने क्वेश्चन किया तो ये भी बोले जो बनेगा। 1100 फीट जो नाला आया था वो प्रॉपर ढड़िया के लिए आया हुआ था, लेकिन ये मुखिया जी ने ले जा करके मिल्की अपना बिचौलिया सबके फेरी में पड़ के जब वहाँ पे पहले भी मुखिया जी रह चुके हैं मिल्की से, ढड़िया के मुखिया बने हैं, ढड़िया में काम नहीं कर रहे हैं, मिल्की में जाके काम कर रहे हैं। जी, मिल्की में जाके काम कर रहे हैं, माल बनाने का फेरी में। ये जो नीतीश बाबू जो नल जल योजना की मान लीजिए निकालें और गली नाली का भी वो पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे न वार्ड मेंबर को पूछा जाता है न उप मुखिया को पूछा जाता है। वो अपना मनमाने ढंग से अपना मीटिंग आम सभा कहीं भी किया और अपना कॉपी पे खाता पूर्ति कर लिया। इसके चलते मुखिया जी पर FIR भी हुआ है। रोड जो बना है, मुखिया जी पर FIR हो चुका है? जी, मुखिया जी पर FIR हो चुका है। कर्मचारी लोगों ने उनको दबा के रख दिया था, लेकिन फिर उजागर उस बात को किया गया। अब FIR वो कैंसिल हो गया? जी नहीं, FIR अभी है। चलिए, FIR भी है। अब कुछ महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत रहती है। आदमी तो जैसे भी तैसे निकल जाएगा मोटरसाइकिल से, साइकिल से। हाँ जी माता जी, आप कहाँ जा रहे हैं? समस्या है तो बताएं। समस्या बताइए ना। आप ऐसे पानी गिरे है सब दिन, क्या रोड पर पानी गिरे, कल वाला लोग रोड पर पानी गिरे हुए, नाले के साधन नहीं है। तो नाले कल वाला कहाँ ले जाएगा? घर आपका यहाँ पे है, हाँ, तो कल आपका यही रहेगा, पानी तो आपका बहेगा ही बहेगा ना? हाँ, नाले पर बहता है। नाली का निर्माण क्यों नहीं हो रहा? नालिया का निर्माण लोग मुखिया के, तो मुखिया कुछ बोलबे नहीं करे हैं। मुखिया जी एक्शन नहीं लेते? ना ना ना, कहे थे ना। चलिए, सबका यही बात है कि मुखिया जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आप भी आइए, आपसे बातचीत करते हैं। बहुत दिक्कत है। आ जाइए। आप एक युवा हैं और घूमते भी रहते हैं। जी जी। ऐसा घटिया निर्माण जी या इतनी गंदगी कहीं देख रहे हैं? सर, ऐसा तो मेरे पंचायत में कहीं नहीं है, और हम लोग तो यही सोच के बहुत जोश उल्लास के साथ इनको जिताए थे कि हमारे गांव का जो है
कहीं गांव में कहीं नहीं हो, और ये जो कादो मेरे गांव में लगा रहता है इसका निराकरण हो जाए। इसके लिए हम लोग युवा भी कितने तरह का अपने खुद से चंदा लेकर के भी ये नाला आगे तक करवाए थे। उसमें कुछ ग्रामीणों ने हम लोग को पाँव खींच लिया, पीछे हट गए, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। बोले कि मुखिया जी जीतेंगे तो बनाएंगे, बन गए। उसके बाद उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नाला बनाने का क्या फायदा हुआ? अगर नाला ही बनाना था, जब निकासी नहीं तो नाले का क्या फायदा है? आगे तक ले गए थे खींच के, उसके बाद कुछ ग्रामीणों ने हम लोगों को रोक दिया कि तुम नाला लोग कब तक बनेगा? मुखिया जी ने कोई समय सीमा कुछ समय नहीं दिया, कुछ समय नहीं दिया। चलिए माता जी, आप बुजुर्ग हो, हाँ, आप बताइए क्या क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है नाला आए के लेल। हमको रोड नहीं चाहिए बाबू, हमरा नाला चाहिए, नाला चाहिए, नाला चाहिए। चलिए, सबकी यही पुकार है कि रोड बने ना बने, परंतु मुखिया जी आप अपने द्वारा इस नाले का कम से कम निर्माण करवाइए। रोड नहीं चाहिए, नाला चाहिए बाबू, नाला चाहिए। अरे ये तो बगलिया रहे हैं, बार बार कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री के तहत ये रोड का सेक्शन हो चुका है, लेकिन मैं महोदय आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस रोड को आप नेट पर डालिए। अगर सेक्शन हुआ हो तो मैं मुखिया जी को कोई दबाव नहीं देंगे, मैं कोई दबाव नहीं दूंगा। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, और यहाँ को जनता को बगलिया रहे हैं। ये रोड जो है आगे मेन रोड से जुड़ा हुआ है, आज जो शिवनगर तक मिला हुआ है ये रोड, समझे कि नहीं? जो भी वहाँ जाएगा तो इस गंदे रास्ते से इसी से ही जाएगा। 25 गांव है, 25 जो भी जाएगा इसी रास्ते से ही जाएगा। ये शिवनगर तक जुड़ा हुआ है, यही रास्ता खराब है, यही रास्ता खराब है। मैं नहीं है। हेलो, 800 फीट आया था सर। ये एक रोड है और यहाँ पे पानी की हालात ये हैं। मुखिया जी, इस रोड से पूरा पंचायत निकलता है, पंचायत क्या 26 गांव का रास्ता है ये। कम से कम आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, छठ का त्यौहार आ रहा है, क्या ग्रामीण ऐसे ही रोड से गुजरेंगे? गाना कौन बजा रहा है? गाना सब्जी बेचने वाला है। चलो, चलिए, एक अभी ग्रामीण और जुड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या क्या समस्या। पहली समस्या तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार गंदगी यहाँ पर है। तो चाचा, क्या क्या समस्या आपके पंचायत में भी? हमारे पंचायत में की बात की बात है। सबसे पहले मेरी गांव की जो दुर्दशा है, जो हम लोग लगभग 3-4 साल से भोगते आ रहे हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है। और अभी जो मुखिया जो बनाए हैं, हम लोग बहुत आशा करके जिताए हैं हम अपने गांव में, जो हमारा कम से कम गांव का विकास हो, लेकिन उसमें भी मेरे गांव का विकास नहीं हो रहा है, मेरे मुखिया गांव का रहते हुए भी। और हम लोग तो हमने देख लिया कि ये जो आपके यहाँ पे समस्या है, रोड की है, नाले की समस्या, और क्या समस्या है यहाँ पर? है रोड का है, नाली का है। जो सबसे पहले तो नाला ही बनना चाहिए, और वो नहीं बन रहा है। रोड भी नहीं बन रहा है कहीं, किसी तरफ भी नहीं। छोटा मोटा बना लेता है, और जो जहाँ पर देखता है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही है, तहाँ पर छोड़ देता है। बाबा जी, आपका नाम क्या हुआ? देवन पासवान। तो ये बताइए कि ये रोड भी कच्चा है आपका, पिछला रोड भी बिल्कुल बेकार है, नाले का कहीं निर्माण नहीं हुआ है, तो ये समस्या क्या ऐसी रहेगी यहाँ पर? 2 साल तक हम लोग अपना जनता मिल करके 2 साल अनुमंडल में केस किए, वहाँ से केस भेजा सीओ साहब को, सीओ साहब इंक्वायरी करके बैठ गए, कहीं कुछ नहीं कर सके अभी तक। तो मुखिया जी क्या इस रोड पे नहीं जाते हैं? मुखिया जी तो अपना जीत गए, घर में बैठ गए, अब पैसा हौसत रहे हैं जहाँ से तहाँ। दलाल मीडिया, दलाल आगे करेंगे ना। और पता है कहाँ पर दलाल है। ये भी रोड है, और ये देख सकते हैं जब ग्रामीण यहाँ से निकलते हैं तो ये पानी किस प्रकार है। मतलब कि मुखिया जी ने पिछले 1 साल से जब भी बने हैं ये, अगर ये चाहते तो ये काम हो सकता था। क्या ग्रामीण ऐसे ही निकलेंगे? जिसके घर के आगे रोड है उसके घर को कितनी परेशानी होती होगी। अब कुछ यहाँ पे एक ग्रामीण जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। इधर इधर, आपका नाम क्या है सर? पंकज। आपका घर कहाँ पे है? ये बगल में। तो क्या परेशानी नहीं होती इस रोड से? हाँ हाँ सर, बहुत परेशानी होती है।
तो कभी मुखिया जी से इस बारे में बात करी कि आपको रोड बनवाना चाहिए, सफाई करवाना चाहिए? हाँ, बार बार बात होती है लेकिन कुछ सुनाई नहीं, सुनते नहीं। कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि ग्रामीण यहाँ पे दुखी हो चुके हैं। सर सर है उनको निकलने में क्या परेशानी होती है? जबकि यहाँ से छठी माता के लिए यहाँ से इधर से आधा गांव जाती है इसी रोड से, छठी मैया के इसी रोड से, लेकिन अभी तक ये रोड है और ये घर है, और घर में जो ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं क्योंकि पहले ही शायद चलने फिरने में असमर्थ हैं। जैसे भी लोग तो निकल जाएंगे पानी में से कैसे भी, परंतु ये आदमी जो कि अपाहिज मुद्रा में है और चलने फिरने में असमर्थ हैं, ये कैसे निकलेंगे? बाबा जी नाम क्या आपका? शिलाकांत झा। तो बाबा जी जिस प्रकार मैं आपके हालात देख रहा हूँ, कब से हालात आपकी? ये करीब राखिए करीब 1 महीना से ऊपर से है मेरी हालत। 1 महीना से ऊपर है। 1 महीना से जब से आपकी ये हालत होगी, मुझे नहीं लगता कि आप इससे नीचे भी उतरे। नहीं, कभी नहीं उतरे हैं, नहीं झूठ नहीं बोलेंगे। ये कुर्सी है, लड़का लोग आता है उसमें बैठा देता है, नीचे उतार देता है टान के, लेकिन हम उतरते नहीं, अपने नहीं उतरे। अपने इस बैसाखी सहारे तो नहीं जा सकते? नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है कि कहीं और चोट लग जाए। कहीं चोट लग जाए। दिन से नया मुखिया है चाहे पुराना मुखिया था, जितना दिन से देख रहे हैं, जब ये 6ठा वेतन 7वां आयोग जितना भी आयोग आया, स्थिति आप देख लीजिए। पत्रकार क्या दुनिया को लोग को दिखा दीजिए लाके, पत्रकार ही आप ही दिखाते, चाहे जिसको भी दिखाना दिखा सकते हैं। ना कोई नया मुखिया ना पुराना मुखिया। जब इलेक्शन होगा तो घरे घरे घूम के कहेगा आप सब कुछ कर देंगे। स्थिति परिस्थिति देख लीजिए, जो आप मैं अपने घर से नीचे नहीं उतर सकते। छोटे छोटे बच्चा देख लीजिए, जो पानी का स्थिति है, जो अगर गिर गया बच्चा तो यहाँ पर डूब के मर भी सकता है। आज डेंगू का विस्फोट हो चुका है पटना के अंदर। पटना में 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है कि नए मरीज को भर्ती कर ले। निश्चित। तो अगर यहाँ पे ऐसा हो गया तो आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल है जो संभाल लेगा? कुछ भी नहीं। यही कोरोना काल में मेरा भाई भी एक तो कर्नल थे, वो भी यही पटना में गुजर गए हैं, यही स्थिति के कारण, सबके कारण ना। चलिए कि यहाँ की हालात के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, परंतु यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, जो मुखिया जी हैं या उनसे भी ऊपर कोई बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। जीवेश जी, आपका तो क्षेत्र बनता है, कम से कम अगर मुखिया नहीं ध्यान देता तो आप कोई ना कोई हस्तक्षेप करके इस काम को करवा सकते हैं। देखिए 6 महीना से पानी स्टार्ट करो। 6 महीना के अंदर हाथ लगा हुआ। स्टार्ट करो। तो बाबा जी क्या क्या समस्या है यहाँ पर, और क्या ऐसी समस्या जो मुखिया जी दूर कर सकते थे, मुखिया जी नहीं कर पाए? मुखिया जी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो कुछ काम किया इस जगह ना, तो लोग जो है सो कुछ जमा हो करके उनके विरुद्ध पिटीशन ठोक दिया, जिसका लड़ाई अभी चलिए रहा है। तो इसी के चलते वो जो है सो ठप किया हुआ है। मुखिया है बेवकूफ़। हम चुनाव में खड़े थे तो ये तो पता था कि काम करेंगे, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन कोई ना कोई लगाएगा। नहीं काम करेगा तो वो कमाएगा क्या? पैसा तो वापस चला जाएगा, पंचायत फेल कर जाएगा। मुखिया पैसा कमाने के लिए बनते हैं? मुखिया पैसा कमाने के लिए नहीं तो और क्या? मतलब आपके नजर है मुखिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए? पैसा कमाने जो के लिए सरकारी पैसा, टैक्स पेयर का पैसा गांव के विकास के लिए दिया जाता है, क्या मुखिया जी अंदर कर ले? हम लोग सुनिए ना, हम लोगों को ये भी पता है कि एक उप मुखिया का चुनाव में वार्ड मेंबर सब पैसा लिया तो वोट दिया। चलिए, ये आपकी सोच है। हाँ, सोच नहीं है, ये सच्चाई है। सबूत है? दूसरे गांव का वार्ड मेंबर है, सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत है इस बात का? हाँ। चलिए मिलेंगे आपसे। पैसा लिया तब जाकर के वोट दिया। साला आई तो ऐसा करना ही नहीं है सर। हम लोग पूर्व में वार्ड यहाँ पर जहाँ भी देख रहे हैं, जिस गली में जा रहे हैं, पानी जल जमाव खड़ा है वहाँ पर। क्या नालों का निर्माण नहीं होता यहाँ पर? नाला का निर्माण जो है मतलब मुखिया नहीं करता है। क्यों नहीं करते हैं? अब मुखिया क्यों नहीं करते हैं सो तो मुखिया जाने। जब चुनाव में खड़े थे तब तो कहा होगा कि मैं नाले भी बनवाऊंगा, रोड ही बनवाऊंगा। बोले थे विकास करेंगे, बोले थे विकास करेंगे हम, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या दिवाली छठ इस गंदगी में मनाओगे? अब क्या करेंगे? तो और कोई दूसरा चारा नहीं है। आपका छठ में खड़े होने के लिए नाला तो है ही है। अगर पोखर नहीं मिलेगा तो सड़क पे ही खड़े हो जाना, पानी तो सड़क पे है ही है आपके। अब दूसरा कोई चारा ही नहीं है तो क्या करेंगे? जल की निकासी यहाँ बहुत जरूरी है, गांव के पूर्वी भाग। रोड पे फेंके वाला है,
तो दिवाली का त्यौहार आ रहा, साफ सफाई तो है नहीं। उन्हीं के कही है ना, भगवती थान से कादो में हेल गए, उसको बोलिए कितना के जंगल है। तो मुखिया जी आते नहीं क्या यहाँ पर? नहीं आता है मुखिया। तो जब कभी आते होंगे तो आप लोग क्या पूछते हैं उनसे कि क्यों नहीं करवाते हैं काम? कहता है रोड चिकन तभी मुखिया बनाया तो गंदा लगाया, तो हम सब जाते हैं तो ना के रहता है घर में 10 आदमी के बैठा लेता है, अब मुर्गा मांस खिलाता है, मछली भात खिलाता है। वोट लेल हो जाए ना तो केकरो ने खोजे हवे, केकरो ने खोजता है। हाँ, खपरी से मारेगा मुखिया को, मारबे करेगा। ग्रामीण कुछ ज्यादा ही रोष में है, मुखिया जी के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं। अब हमारे साथ जुड़े हैं जो इस पंचायत के पूर्व वार्ड मेंबर भी रह चुके हैं। पूर्व में भी तो काम नहीं हुआ है यहाँ पर, पिछले 5 साल भी ऐसे ही निकल चुके हैं। और वार्ड मेंबर साहब क्या कहना चाहते हैं? शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम रामचंद्र पासवान है। मैं पिछले 15 वर्षों के बाद मैं वार्ड मेंबर था। ये 2 पंचवर्षीय वर्षों में जो काम हुआ है कुछ हुआ है, लेकिन इस आप वार्ड मेंबर थे, नल जल चलवाया आपने यहाँ पर? नहीं, मेरे अवधि में नहीं हुआ है वो। नल जल आपके अवधि में नहीं हुआ, उससे पहले मतलब उसके बाद? हाँ, उसके बाद हुआ है। तो नल जल चल रहा है आपके यहाँ? हाँ, नल जल तो चल रहा है। पानी आता है तीनों टाइम? नहीं, एक टाइम आता है पानी। कितनी देर के लिए चलाते हैं पानी? बस 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितना पानी आप इकट्ठा कर लेते हैं कि पूरा दिन पीते रहेंगे उसको? वो तो फुरता भी नहीं है उसे, वो तो कल नहीं रहे। नल जल क्यों लगवाया था? क्योंकि नल के पानी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। हाँ। और पानी से सब बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हाँ। और बिहार में जब बीमारियां ज़्यादा बढ़ी हैं तो सरकार ने नल जल लगाने नल जल ये योजना बहुत फ्लॉप है बिहार सरकार का, इसे कोई फायदा नहीं। पूरा रोड पर पानी, नल के अंदर जल है? नल के अंदर जल है, कुछ घंटों के 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आता है, बस उसके बाद कुछ नहीं। वो एहन समय में दे जो सब काम में चल जाए है, तय समय में दे। चलिए मास्टर से बात करते काम में क्या है मास्टर थोड़ा अभी आदमी काम में नहीं चलता, अभी पानी। अब हमारे साथ जुड़े हैं एक अध्यापक हैं, और अध्यापक हम पहले बता चुके हैं वही होते हैं दिए की तरह हैं कि खुद अंधेरे में रह के दूसरों को रोशनी देते हैं। परंतु इस पंचायत में जो दिक्कत है उस पर मास्टर साहब जी ने क्या एक्शन लिया, इसके बारे में बात है। नमस्कार मास्टर साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? जयंत झा। तो मास्टर जी, इतनी समस्या यहाँ पर हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई इसके पे? देखिए, आवाज़ उठाने के लिए तो हम लोग उठाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ सब नेता लोग जो है ना सब ऐसे ही हैं। जो कुछ बोलिए लोग कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में हो जाते हैं, एकजुट होके होता ही नहीं है कोई काम। यहाँ पे पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आपका मुखिया काम नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पत्राचार के द्वारा नेताओं तक, मंत्रियों तक या पीएम तक भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते थे। हाँ, नहीं तो हम लोग वो नहीं कोशिश किए ज़्यादा। हाँ, यहाँ ग्राम में ही कोशिश किए कि भाई ग्राम में ही हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन ग्राम के लोग इतना एक्टिव भी नहीं है। और मुखिया तो खैर ख़त्म ही है यहाँ का। जो भी मुखिया बनता है सब अपने ही चक्कर में रहते हैं कि हमको कहीं से मिल जाए। और ये पैसा क्या मुखिया जी की जेब भरने के लिए आता है, गांव के विकास के लिए आता है? गांव के विकास के लिए आता है, लेकिन मुखिया के जेब में ही आता है, अपने जेब में लेकर घूमता है। अगर विकास होता तो ये रोड ऐसा थोड़ा होता। नाला तो है नहीं। नाला तो है नहीं, नाला बनवाना चाहिए, रोड बनवाना चाहिए। बरसात में कैसा रहता है यहाँ का रोड, ये बताइए। बरसात में तो देखने लायक है कि यहाँ गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में रोड है। जब बाढ़ आता है तब क्या हालत होगी? बाढ़ में तो ये सब बूढ़ा का पूरा डूबा ही रहता है। कितना पानी रहता है यहाँ? तो कमर से हाइट से ज्यादा पानी रहता है गाँव में। छोटा बच्चा तो डूब सकता है एकदम, बिल्कुल डूबता ही है, बहुत सारे डूबते हैं, 1-2 थोड़ा डूबते हैं। बाद भी मुखिया जी पे मतलब कोई असर नहीं पड़ता? कोई किसी को कोई असर नहीं पड़ता है। इस बार तो बरसात कम हुई है, अगर अगली बार बरसात ज्यादा होगी हाँ तो वो फिर से वही सिचुएशन रहेगा, आदमी डूबेंगे, मार्केट जाना बंद हो जाता है, कोई भी काम नहीं हो पाता है, लोग घर में बैठे रहते हैं पूरे बारिश। इनसे ड्राइवर साहब से ये जो है सर, आप देखिए ये नल जल यहाँ पर कौन काम का है, वो क्या करेगा वहाँ पर? देखिए वहीं चल के बात करेंगे। चला वो उधर भी देख लाइए, सब नल का भी उसको चढ़ा। सर ये नल जल कोनो काम का है सर? अब गांव में गए हैं तो एक अपाहिज नल जल मिला है, ये अपाहिज ही है और शायद ये इसका कोई रख रखाव वाला भी नहीं है।
लवारिस भी है, अपाहिज के साथ लवारिस भी बोल है। रहे हैं 1000 रुपया देंगे तो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कौन पैसे मांग रहे हैं इस बार? पैसा वार्ड नंबर से मांगता है, जो आगे बढ़ाना है ये तो योजना पैसा- सरकार दे रही है, पैसा किस बात का? तो बोल रहा है जो आपको जोड़ के ले जाएंगे तो उसको पैसा चाहिए हमको। मतलब कि ग्रामीणों से पैसा लेते हैं तब जाके घर तक उसको हाँ, नल घर के अंदर ले जाता है। चलिए हम पूरा दिखाते हैं सब। नीतीश जी, आपकी नल जल की योजना 1000 रुपए में बिक रही है। झूठी बात है ये सब। हम ही वार्ड मेंबर है। तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं? यहाँ से तो इस आप एक मिनट बताइए, ये जो नल जल लगा हुआ है, ये नल जल काम का है किसी? आप वार्ड मेंबर है, आप ही बताइए, ये इस नल जल का पानी कौन पी रहा है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं पी रहा है। तो इस नल जल लगाने का क्या फायदा हुआ आपको? फायदा उधर से आता था तो उधर इनका घर है। अब आपने ये नल जल लगाया है, सुनिए सर, सरकार का पैसा इसमें खराब हुआ है ना। यहाँ से वहाँ से लाइन आप एक बात है, वहाँ पर रोक हो गया। तो यहाँ मत लगाइए आप, मत लगाइए आप। अगर इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज तो है नहीं, आपने क्यों लगाया फिर इसको? गाय धोता है, भैंसी धोता है। तो क्या नल जल भैंस धोने के लिए है क्या, पीने के लिए है? अभी पानी भी चलता है तो भैंस धोता है। अभी पानी भी चलता है तो भैंस धोता है। चलिए, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, परंतु वार्ड मेंबर साहब खुद कह रहे हैं कि ये नल जल किसी काम का नहीं है, जिसके कारण फिर भी ये नल जल लगाया गया है। अब सरकार का कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है, सरकार देखेगी। आइए सर।